नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा, जहां मैंने लिखा है कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर का समय कुंभ राशि वाले जातकों को चौंकाने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी शनि महाराज के वक्री प्रभाव की। यहां एक ही बात में आप छोटी सी गणना को समझ लीजिए कि जब भी ग्रह वक्री होता है तो ये एक घर पीछे का फल जो पीछे समय में छोड़कर गया है, इसे पूर्ण करने आता है। और जब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंभ राशि में ही बने हुए थे, आप सभी लोगों ने देखा कि शनि की साढ़े साती होने के चलते आपके लिए जो शनि महाराज के शुभत्व फल कुंभ राशि में होने के ड्यूरेशन में मिलने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो नहीं पाए। और उन्हीं स्थितियों को आपके पक्ष में लाने के लिए इन 128 दिनों के ड्यूरेशन में शनि महाराज आपके जीवन की स्थितियों को कुछ इस तरीके से परिवर्तित करने जा रहे हैं जो शायद आपको चौंका देगी। जब शनि महाराज एक घर पीछे का फल कुंभ राशि वाले जातकों को देंगे तो पहली स्थिति में समझने की आवश्यकता क्या है कि यह शनि महाराज का खुद का घर है। दूसरी स्थिति में ये आपका व्यक्तित्व होता है, ये आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव सारी गतिविधियां जो सुप्रीम पावर की गतिविधि का योग निर्धारित होता है वो लग्न भाव से होता है। और जब लग्नेश लग्न का फल आपके लिए वक्र गति में 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य देंगे तो क्या क्या बड़े परिवर्तन आपके लिए बनने जा रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर आप समझिए कि शनि की साढ़े साती अभी भी आपके ऊपर चल रही है और शनि की साढ़े साती की ड्यूरेशन में व्यक्ति के लिए चीजें बड़ी स्लो हो जाती हैं और उस स्लोनेस को आपके लिए शनि महाराज व्यक्तित्व के माध्यम से पूर्ण करने जा रहे हैं। पिछले समय में जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी या फिर आप डिसीजन ले भी रहे थे तो गलत सिद्ध हो रहे थे, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की गतिविधियों में द्विस्वभावी गतिविधि बन रही थी, कोई भी कार्य करें ना करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति का योग या ओवर कॉन्फिडेंस देकर अपने ही हाथों से जो चीजों को आप अस्त व्यस्त कर रहे थे, अब आप देखिएगा आपके व्यक्तित्व की गतिविधियां इन 128 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको परिपूरित करती हुई पाई जाएगी। इस 128 दिनों में आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये काबिले तारीफ होंगे, जो कि समाज परिवार कुटुंब कर्म क्षेत्र में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। पिछले समय में जो गलतियों की वजह से समाज परिवार में आपको अपयश का सामना करना पड़ा, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। इसी ड्यूरेशन में आपने देखा भी होगा बहुत आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग आपने फेस किया है। कोई भी कार्य कर लेंगे हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, सर पर आकर गिरा तो फिर उस कार्य के पीछे भाग रहे हैं। इन स्थितियों से आपको मुक्त कर एक एक्टिवनेस देंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा स्ट्रांगनेस के साथ में पराक्रम दृष्टिकोण में लाभान्वित करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आपको कोई परेशानी देखने को मिल रही थी, वो वक्र गति में शनि महाराज आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव का जब फल देंगे तो क्या अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं, इसे समझ लीजिए। शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं, ये कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं और इनकी स्थिति में जब वक्र गति में पीछे समय में जो कार्य छोड़कर गए हैं ये आपके जिम्मे छोड़ने जा रहे हैं। सिर्फ अकेली एक राशि ये है जिसको शनि महाराज आपके जिम्मे छोड़ रहे हैं कि आप अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर कुछ इस ड्यूरेशन में ऐसा कर गुजरो जो आपको धन से पुष्ट करे, समाज परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा से पुष्ट करे, आपकी वाणी का वर्चस्व पुनः से आप प्राप्त करो। इसी के साथ में आप ऐसी गतिविधि ऐसे डिसीजंस अपने द्वारा लिए जाएं जो कि आपको भौतिक सुखों में वृद्धि बना कर दें। पिछले समय में जो ऑब्स्टेकल बन रहे थे इनसे आप मुक्त हो जाओ और आय की वृद्धि की स्थितियां नए निर्माण स्वरूप की स्थिति को दर्शाते हुए आपके लिए पक्षकारी बन जाए। ये सब गतिविधियां आपके द्वारा ही शनि महाराज इन 128 दिनों में करवाने जा रहे हैं। और आपके लिए विशेष रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, इन 128 दिन के अंदर जो सुअवसर शनि महाराज आपको प्रदान कर रहे हैं इसे बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा। तैयार हो जाइए मौके पर चौका मारने के लिए। और व्यक्ति विशेष वही बनता है जो मौके पर चौका मारते हैं। और ये आपको एक श्रेष्ठ कारक मौका दे रहे हैं कि पीछे समय में जितनी गलतियां आपने की हैं इनको सही करते हुए सही निर्णयों के साथ में आप आगे बढ़ो। मैं आपके साथ खड़ा हूं। और पिछले समय में और अभी के समय में फर्क क्या बन रहा है
कि पिछले समय में आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने का भी जो प्रयास किया उसमें आपको सफलता निकल कर नहीं आ पाई, किंतु अब जब शनि का साथ मिलेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ड्यूरेशन छोटी है 128 दिन की, किंतु एक बात को ध्यान रखिए, जब व्यक्ति अपने घर की नींव को एक छोटी अवधि के अंदर मजबूत कर लेता है ना, उसके बाद के समय के अंदर उस पर चाहे जितनी बिल्डिंग आप खड़ी कर लो वो नहीं हिलेगी। नींव मजबूत करने का ही ये समय आपके लिए आ रहा है, इस समय का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा। अब यहां प्रश्न बनता है कि शनि महाराज की वक्री चाल क्या सभी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा कर देगी? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। ऐसे में एक छोटी सी गणना आपको अपने ही माध्यम से चेक करने वाली बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। जो स्थिति मैं बता रहा हूं, अगर ये अवस्था आपके लिए बनी हुई है तो आपके लिए कहीं ना कहीं शनि महाराज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज एक अच्छे भावगत अवस्था में बने हुए हैं तो ये 128 दिन आपके जीवन को चेंज करने जा रहे हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे एक बार चेक कर लीजिए। सर्वप्रथम स्थिति में आपको चेक करना है आपकी कुंडली से, ये लग्न भाव है, इस लग्न भाव से छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में शनि नहीं होने चाहिए। इसको काउंट कैसे करेंगे? हो सकता है आपकी राशि कुंभ है किंतु लग्न आपका कोई और हो, किंतु आपको काउंट इसी स्थान से करना है। 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हो गया। 7 8, आठवां घर ये हो गया। 9 10 11 12, 12वां घर ये हो गया। लग्न से छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में यदि शनि महाराज बने हुए हैं या फिर आपकी कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा हुआ है इस स्थान पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं तो फिर चाहे ये वक्री हो जाए, चाहे ये मार्गी हो जाए, चाहे ये उच्च के हो जाए, आपके लिए कभी भी शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों के ऊपर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है। ये कुंडली के कारक ग्रह होते हुए भी अकारक की तरह फल देना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर नीचस्थ अवस्था में 6 8 12 की अवस्था में यदि शनि महाराज नहीं बने हुए हैं तो ये 128 दिन आपकी जिंदगी संवार सकते हैं। इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। क्या करना चाहिए ताकि शनि का आशीर्वाद हमें परिपूर्णता से प्राप्त हो? तो जब से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तब से ही या फिर 13 जुलाई की ड्यूरेशन से ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर एक अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, काका नीली धारण कर सकते हैं, नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है ये धारण कर सकते हैं। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आपको स्टोन धारण करना चाहिए। अदरवाइज 6 8 12 में नहीं बने हुए हैं शनि महाराज तो फिर आप ये धारण कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू का यूज कीजिए। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज नीच के होकर बैठे हैं, 6 8 12 में विराजित हैं, तो गलती से भी कोई चाहे जितना क्यों ना कहे, गलती से भी आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। इसकी गांठ बांध कर रख लीजिए। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ आपने मार्केट से ही ले लिया, किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, ये एक अच्छी अवस्था है। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन स्थितियों से जितना दूर रहोगे ये शनि महाराज आपको अंतिम चरण के अंदर परिपूरित करने की इतनी दक्षता प्रदान कर देंगे जो आप सोच नहीं सकते। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।